बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ घटनाओं पर वाराणसी स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष और समाज सेवी राहुल सिंह ने बुद्धिजीवी वर्ग के साथ भारत की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की और बांग्लादेश में हो रही घटनाओं पर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान उन्होंने बताया कि विश्व पटल में भारत की भूमिका अहम हो चुकी है। वसुधैव कुटुंबकम और महिला सुरक्षा का भाव ही शेख हसीना सुरक्षित देश के रूप में भारत को ही चुना। उन्होंने हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। इस संबंध में पड़ोसी मुल्क हमारे देश भारत में भी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर विभिन्न सामाजिक संगठन और हिंदू संस्थाओं ने भी पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया है। वाराणसी में भी कल यानी 22 अगस्त को भी भारी जनसंख्या जन रैली देखने को मिली थी। आपने मेरे लिए समय निकाला। मैं स्वराज चैनल को धन्यवाद देता हूं कि मेरी बात जनमानस तक पहुंचाने के लिए आपने प्रयास किया। देखिए, विद्यालय नर्सरी है विचारों की और बच्चों के द्वारा हम अपने विचार समाज में ले जाते हैं। तो जब भी हम लोग घटना पता चली, जब जिस प्रकार से वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ, जिस प्रकार से गुंडाई की गई और एक तरह से वहाँ के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को भगा दिया गया, कैद कर लिया गया, ये बड़ी ही अनहोनी और बड़ी अप्रिय घटना है और ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ लोकतंत्र की हत्या हुई और पुनर्स्थापना हुई, सार बनी फिर है। इसके बाद जो वहाँ अल्पसंख्यक हैं, बात हिंदू या मुसलमान की नहीं है, बात है किसी देश में रहने वाले किसी भी नागरिक को वो संख्या में कम है या कमज़ोर है तो उसको मारना, पीटना, प्रताड़ित करना, ये किसी लोकतंत्र, अच्छे लोकतंत्र की निशानी नहीं है। दूसरा ये है कि भारत सरकार चूँकि डायरेक्ट कनेक्टेड है बांग्लादेश से और हमारे बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, मैत्री द्वार खुले हुए हैं बांग्लादेश के साथ, अच्छा व्यापार है बांग्लादेश और भारत के बीच में। तो ये जो हमारे विदेशी ताकतें हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जैसे कि पाकिस्तान है, चाइना है, अमेरिका ने भी कोशिश किया कि कुछ हम बांग्लादेश से कुछ वगैरह लेने की कोशिश किया, नहीं दिया बांग्लादेश ने, तो वो भी उसे सत्ता को डिस्टर्ब करने में लग गए। ये सब ताकतें जो हैं, ये हमको भारतवर्ष की उभरती शक्ति इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है और भारतवर्ष एक विकसित देश की ओर अग्रसर हो रहा है, ये भी इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसीलिए सारा सत्ता परिवर्तन किया गया वहाँ और डिस्टर्बेंस पैदा किया गया है। आपको क्या लगता है कि जैसे भारतवर्ष के तमाम इर्द गिर्द देश में, जैसे श्रीलंका में भी सी घटनाएं हुई, जो आंतरिक हुआ, नेपाल से भी अच्छे आंतरिक संबंध नहीं हो रहे हैं, फिर उसके बाद और भी हमारे जो तमाम बगल के देश हैं, पाकिस्तान हमारा पहले से ही हमारे देश से विरोध में रहा ही है, क्या लगता है भौगोलिक स्थिति में भारत के आसपास के मुल्कों में काफ़ी तनाव का दृश्य है, तो उसमें हिंदुस्तान पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, हिंदुस्तान बहुत बड़ा राष्ट्र है और इन देशों से हिंदुस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और अभी तो हमारी सामरिक रूप से हमारी सेना इतनी समृद्ध और ताकतवर हो चुकी है कि चाइना से भी हम टक्कर ले सकते हैं। हम भी परमाणु शक्ति हैं, पर छोटे छोटे कई बार आपको चींटी भी काट लेती है, इतने बड़े शरीर में आपके तो दर्द होता है। तो हमारा चूँकि विचार है वसुधैव कुटुंबकम का, हमारा विचार है कि सब मिलजुल के रहें, हम शांति फैलाना चाहते हैं। हिंदुत्व शांति का ही दूसरा रूप है। बनारस की धरती से आपके समूह, आपके एसोसिएशन द्वारा एक बार पुनः मैं स्वराज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े हुए या नहीं भी जुड़े हैं, ऐसे तमाम विद्यालय के प्रबंधक और उनके प्रिंसिपल, उनके शिक्षक, अन्य कर्मचारी कल सड़क पर उतरे। मौसम विपरीत था, बरसात हो रही थी, इसके बाद भी लोग भीग करके, कम से कम 500 से अधिक संख्या में महिलाएं आई थी उसमें, जबकि मैंने महिलाओं को मना किया था कि मत भेजिए। हमारे विद्यालय से भी 250-300 लोग गए थे। तो तमाम इन लोगों ने 2,500-3 हज़ार लोगों की संख्या शिक्षाविदों की थी वहाँ पर। इससे मेरा मन बहुत आह्लादित है, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अब वो कहने का दौर चला गया कि शिक्षाविद केवल कलम की बात करते हैं, घर में रह के बात करते हैं। ऐसा नहीं है, हम भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम जान देने को तैयार हैं, सिर कटाने को तैयार हैं। देश में अगर युद्ध की स्थिति आएगी तो हम पड़ोसी देश में जाकर लड़ाई करनी होगी तो हम लड़ने को तैयार हैं। मैं तो ये आग्रह करूँगा भारत सरकार से कि एक बार पुनः ऐसा एक्शन ले कि बांग्लादेश और ये छोटे मोटे देश जो हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं किसी विदेशी प्रभाव में आकर के, तो उनको कैप्चर ही कर लें। तमाम देशों में जिस तरह से बांग्लादेश पर नज़र है, आज हिंदुस्तान की धरती पर, सरजमी पर, वाराणसी में भी
जिस तरह से विरोध प्रदर्शन रैली है उस पर हमारे साथ थे राहुल सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल पे। वाराणसी से धर्मेंद्र त्रिपाठी, स्वराज चैनल।